हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे BHU BA एंट्रेंस सीरीज़ 2020। और स्टूडेंट, इस सीरीज़ में आपको मैथ्स और रीजनिंग के लगभग सारे टॉपिक क्लियर कराने की कोशिश की जाएगी। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक रीजनिंग से रिलेटेड एनालॉजिकल रीजनिंग। बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एनालॉजिकल रीजनिंग की कुछ बेसिक्स टॉपिक्स को समझते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ ध्यान देते हैं। इफ़ द रिलेशनशिप बिटवीन वन पेयर ऑफ वर्ड इज सिमिलर टू अनदर पेयर ऑफ वर्ड, इट मीन्स, बच्चों यहाँ पे जो चीज़ें कही जा रही है वो एकदम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है कि ये क्या बताता है हमें कि हमारे पास वर्ड्स का एक पेयर होता है। मतलब हमारे पास शब्दों का एक पेयर होता है, जोड़े में शब्द होते हैं जो कि क्या करते हैं, दूसरे पेयर ऑफ वर्ड से रिलेट करते हैं। ठीक है, वी से दैट बोथ ऑफ द पेयर ऑफ वर्ड्स इज एनालॉजियस टू ईच अदर। ऐसे कंडीशन में जब ये दो पेयर एक दूसरे से सिमिलर होते हैं तो इस कंडीशन में हम इनको एनालॉजियस कह सकते हैं। एनालॉजियस का मतलब बच्चों क्या होता है, सदृश्य, मतलब एक जैसा दिखना। तो चलिए स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम यहाँ पे। एग्जाम्पल जो है हमारे पास, जैसा मैंने पहले भी बताया, एनालॉजियस क्या होते हैं, सदृश्य होते हैं। मतलब हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स एक दिए होंगे और हो सकता है दूसरा आपको उससे रिलेटेड बनाना हो। तो पहला जो हमारे पास वर्ड्स मिल रहा है वो क्या मिला हुआ है, विंटर कोल्ड। इट मीन्स विंटर रेशियो कोल्ड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि विंटर जो है मतलब सर्दियों में हमें ठंड लगती है या सर्दी जो है वो ठंड से रिलेट करती है। तो इन द अदर एंड अगर हम देखें तो ऐसे ही हमें एक दूसरा पेयर बनाना होता है जो कुछ इसी तरीके का रिलेट करता हो या इसके सिमिलर हो, सदृश्य हो। तो हम सेकेंड अपना सिमिलर वर्ड क्या बना सकते हैं, विंटर की जगह हम, विंटर क्या है, एक सीज़न है, तो विंटर सीज़न को हम चेंज करके समर करते हैं। और कोल्ड, और समर में क्या, मतलब गर्मी में हमें गर्मी लगती है तो कोल्ड की जगह क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। इस तरह से विंटर कोल्ड का जो रेशियो है वो समर हॉट के प्रपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल अगर आप समझ जाएंगे तो आगे समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। अब आगे चलते हैं बच्चों। तो आगे हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ एनालॉजिकल रीजनिंग। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर एनालॉजिकल रीजनिंग के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो मेनली जो हम लोग को पढ़ने हैं वो 2 टाइप्स पढ़ने हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, नंबर एनालॉगी, एंड सेकेंड हमारा है वर्ड्स एनालॉगी। ठीक है बच्चों, इसके नाम से ही आप बहुत आराम से समझ रहे होंगे। नंबर एनालॉगी में हमें क्या होगा, हमारे पास नंबर्स होंगे जिन्हें हमें सिमिलर पेयर बनाना होगा। और वर्ड एनालॉगी हमने एक एग्जाम्पल में भी देखा हुआ है। ठीक है, वर्ड्स में हम शब्दों के कुछ सदृश समूह बनाते हैं। तो चलिए अब समझते हैं। सबसे पहले लेकिन हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे नंबर एनालॉगी। नंबर एनालॉगी हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम वर्ड्स एनालॉगी पे चलेंगे। ठीक है, तो नंबर एनालॉगी करने से पहले नंबर एनालॉगी के कुछ रूल्स समझ लेते हैं। देखते हैं क्या है रूल्स हमारे पास। तो जो सबसे पहला रूल्स है हमारे पास, लर्न द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 20। मतलब बच्चों हमें क्या करना है, 1 से लेके 20 तक के सारे नंबर्स के स्क्वायर और उनके स्क्वायर रूट्स को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेकेंड रूल हमारा क्या है, लर्न द क्यूब एंड क्यूब रूट ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 20। जैसे बच्चों हमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट लर्न करना है, सेम उसी तरह से हमें 1 to 20 तक के क्यूब और क्यूब रूट को भी लर्न करना है। थर्ड रूल क्या है हमारा, थर्ड रूल हमारा है अर्थमेटिक सीरीज़। अर्थमेटिक सीरीज़ बच्चों आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, तो समझते हैं क्या है अर्थमेटिक सीरीज़। टर्म इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सबट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट नंबर टू इट्स प्रीवियस टर्म। अर्थमेटिक बच्चों एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, कहीं पे भी अगर सीरीज़ की बात आ रही होगी तो सीरीज़ के हर पर्टिकुलर टर्म्स, नंबर्स को हम क्या कहते हैं, टर्म बोलते हैं। तो एक के बाद एक जो टर्म बनता है वो किसी न किसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बन रहा होगा, या डिवाइड से या एडिंग से या सबट्रैक्टिंग से। यही चारों रूल आपस में अप्लाई होते हैं। तो अगर वो टर्म हमारा एडिंग और सबट्रैक्टिंग से बन रहा है तो वो हमारा क्या होता है, अर्थमेटिक सीरीज़ कहलाता है। ठीक है, फोर्थ रूल समझते हैं। फोर्थ रूल क्या है हमारा, ज्योमेट्रिक सीरीज़।
ज्योमेट्रिक सीरीज़ में क्या होता है बच्चों, सेम अर्थमेटिक सीरीज़ की तरह होता है, बस खाली क्या हो जाता है, द टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग और मल्टीप्लाई द प्रीवियस नंबर बाय अ स्पेसिफिक नंबर। सेम अर्थमेटिक सीरीज़ में जैसे हम एडिंग और सबट्रैक्टिंग करते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज़ में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किसी एक पर्टिकुलर नंबर से। अब बच्चों हम देखते हैं अपनी फिफ्थ रूल क्या है हमारे पास। फिफ्थ रूल हमारा है मिक्स सीरीज़। ठीक है बच्चों, मिक्स सीरीज़ इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या होगा कि जितने भी हमारे सीरीज़ होते हैं वो सारे सीरीज़ इसमें मिक्सअप होंगे। ठीक है, दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीरीज़ मे हैव मोर देन वन पैटर्न। इट मीन्स क्या हुआ, हमारे पास एक ऐसी सीरीज़ होगी जिसमें कुछ टर्म्स अर्थमेटिक सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे और कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ को भी फॉलो कर रहे होंगे। तो ऐसे सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, मिक्स सीरीज़ कहते हैं। तो ये 5 रूल आप याद रखें। अगर ये 5 रूल आप अच्छे से समझते हैं तो नंबर एनालॉजी के कोई भी क्वेश्चन को आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3:81 प्रपोर्शन 6:? बच्चों इस क्वेश्चन का एक सीधा सा मतलब ये है कि अगर 381 से रिलेट कर रहा है तो उसी तरह से आपको बताना है 6 किस नंबर के साथ रिलेट करेगा। ऐसे कंडीशन में आपको सबसे पहले चीज़ ध्यान देनी है कि हमारे पास कौन सा ऐसा पार्ट है जो कंप्लीट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, चलिए सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो 3:81 है वो हमारे पास कंप्लीट पार्ट है, 6:? वो हमें कंप्लीट करना है। तो सिंपल पहले हम यहाँ पे सोचेंगे कि आखिर 3 और 81 ये किस तरह से बने होंगे, या 3 से 81 किस तरह बना होगा। और इस कंडीशन में आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है, अगर पहला नंबर, अच्छा एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी ये दोनों नंबर दिए होंगे इसमें कोई ना कोई एक नंबर छोटा होगा और कोई एक उससे बड़ा होगा। तो सबसे पहले आपको छोटे वाले को देखना है, क्योंकि हम छोटे वाले से बड़े वाले को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि इन दोनों नंबर्स के बीच में गैप कितना है या अंतर कितना है। सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि अंतर ज़्यादा है या कम है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिखाई दे रहा है जो हमारे पास छोटा वाला नंबर है वो 3 है और बड़ा वाला 81। इसका मतलब क्या है, हमारे पास डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो इस केस में हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि ज़रूर न ज़रूर इस केस में हमारा स्क्वायर, रूट या फिर क्यूब या फिर पावर 4 पावर 5 कुछ इस तरीके की सिस्टम इसमें ज़रूर काम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या 81 का हमारे पास बेस 3 हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो हमें यहाँ से क्या मिल सकता है बच्चों, अगर हम 3⁻1 कर दें और 3⁻4 कर दें। देखिए बच्चों, इसीलिए मैंने रूल्स में आपको सबसे पहले लिखाया है कि हमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट, ये सारी चीज़ें याद होना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कि हमने तो स्क्वायर और केवल क्यूब के बारे में बोला है, यहाँ पे पावर 4 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, जब आप एक बार स्क्वायर और क्यूब लर्न कर लोगे तो पावर 4 भी समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे तुरंत देख लिया कि 81 जो है वो हमारा क्या है, 3⁻4 है। तो सेम इसी तरह से बच्चों अब हम लोग अगला बना लेंगे। तो अगला क्या होगा, 6⁻1 ही रखेंगे और जो नेक्स्ट होगा हमारा वो बेस कितना होगा, 6 ही होगा और पावर में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो पूरा क्या हो जाएगा हमारा, 3:81 प्रपोर्शन 6:1296। तो यहाँ से बच्चों हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1269। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 210:6 प्रपोर्शन (5). बच्चों मैंने पहले ही बताया है, हम जैसे ही क्वेश्चन इस टाइप के देखेंगे तुरंत हम उस जगह पे ध्यान देते हैं, उन चीज़ों पे, उस पेयर पे फोकस करेंगे जहाँ पे पेयर कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे 200:6 ये पेयर हमारा कंप्लीट है। अब इसके बाद हमारा सेकंड काम क्या होता है कि सेकंड हम देखते हैं कि इसमें से छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पे छोटा नंबर हमें 6 मिला। थर्ड हम क्या करेंगे,
थर्ड पे हम देखेंगे कि आखिर 6 और 210 के बीच में डिफरेंस कम है या ज़्यादा है। तो यहाँ पे डिफरेंस हमें ज़्यादा मिला। अब ज़्यादा मिला तो चेक करते हैं कि क्या 210 का जो बेस है वो 6 हो सकता है या नहीं हो सकता है, या आप दूसरे लैंग्वेज में इसे समझे तो क्या 6 टू द पावर अगर हम कुछ ऐसा 2, 3, 4 लिख दें तो डायरेक्टली 210 मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। और बच्चों ज़रूरी नहीं है कि हम 6 टू द पावर अगर हम कुछ भी करते हैं तो उससे हमारा 210 मिल ही जाए। हो सकता है पावर करने के बाद उसमें से कुछ नंबर माइनस भी करना हो सके, प्लस भी हो सके, ठीक है। तो हमको यहाँ पे जब आप क्यूब रूट या क्यूब या स्क्वायर याद किए रहोगे तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा कि हमें तुरंत पता चल जाएगा कि जो 6 का क्यूब होता है वो 216 होता है, और 216 क्या है, 210 के बहुत नियर अबाउट है। तो हमने क्या देखा, डिफरेंस किसका है, 6 का है। इसका मतलब यहाँ पे लॉजिक क्या यूज़ किया गया है कि हमें 6 का क्या करना है, क्यूब करना है, और फिर उसी नंबर को, मतलब जो हमारा बेस नंबर है उसी बेस नंबर को टोटल नंबर से माइनस कर देना है। तो 6 क्यूब माइनस 6 क्या मिलेगा हमें, 210 मिलेगा। तो यहाँ से आप समझ गए अगला स्टेप हमें क्या करना है। अगला स्टेप में हमें पूछ रहा है ना 5 आखिर किस नंबर से रिलेट करेगा, तो हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे और फिर उसमें से 5 माइनस कर देंगे, क्योंकि बेस नंबर हमारे पास क्या है, 5 है। तो 5 का क्यूब 125, और 125 में 5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 120। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन आगे के क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेकिन जाते जाते उससे पहले हर बार की तरह आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन है 343 रेशियो 678 प्रोपोर्शन 512 रेशियो क्वेश्चन मार्क। आपको ये क्वेश्चन घर पे करना है, अभी कर सकते हो अभी करो, लेकिन ध्यान रहे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और हम जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।